मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज एक और बुरी खबर आई है और बुरी खबर यह है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शिकार टीसीएस दोबारा हुई है। पिछली बार टीसीएस ने 12,000 लोगों को ले ऑफ किया था और आज उन्होंने 19,755 लोगों को, इंजीनियरों को ले ऑफ कर दिया, नौकरी से निकाल दिया है। और अब टीसीएस की जो संख्या है, जो क्वार्टर 1 में 6,13,069 यानी 69 लोग उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे। अब उनकी संख्या घटकर 5,93,314 रह गई है। आप सोचिए कि जब तक टाटा जिंदा थे तो उन्होंने सदियों से, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ लोग नौकरी कर रहे थे। और रतन टाटा जी के मौत के बाद वहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि टीसीएस में लोगों को निकाला गया। और अब 12,000 पहले निकाले गए और अब 19,700 आपके 755, 19,755 यानी लगभग 20,000 और निकाल लिए गए हैं। और ये अनुमान लगाया गया, ये कहा गया कि 2% लोगों को निकाला गया, हालांकि 2% से ज़्यादा हो गई है। जो टीसीएस की जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल लोग हैं वो 6.5 लाख थे, तो उनमें ये संख्या घट गई है। दरअसल ऐसा क्यों हुआ है? बार बार जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बार बार बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और वो बहुत सारे लोगों की नौकरी खाएगा। सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ेगा? जो कोडिंग पर, जो पाइथन कोडिंग कर रहे हैं, जो वेबसाइट बना रहे हैं, जो आईटी इंजीनियर हैं, जो जैसे कि जब कंप्यूटर का ज़माना आया था, जब मोबाइल का ज़माना आया था, तो सबसे ज़्यादा जो नौकरियाँ मिली हैं वो आईटी के लोगों को मिली थी। लेकिन जब से एआई आया है, जब से ये जो एप्लीकेशन बन रही हैं वो सारा एआई बना रहा है, सारी कोडिंग आपकी एआई करा रहा है। यहाँ तक कि चैट जीपीटी और जेमिनी जैसी बड़ी कंपनियां भी कोडिंग अब एआई से करा रही हैं। तो इसलिए अब उन इंजीनियरों की ज़रूरत नहीं रह गई है जो सीनियर लेवल पर है, यानी जिनकी तनख्वाह लाखों में हुआ करती थी, अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। अब जो बेसिक लेवल पर है, यानी जो शुरुआती यंग लड़के हैं, जो 20, 22, 25 साल के, 30 साल के हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं, या वो उनकी नौकरियां तब तक हैं जब तक वो 30, 35 साल तक हैं। उसके बाद फिर उनके सामने वही संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप सीनियर होंगे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, वैसे ही फिर आप डेंजर जोन में आ जाओगे, नौकरी चली जाएगी। तो टाटा के यहाँ से 19,000 लोगों का जाना ये बहुत बड़ी घटना है। और जो पूरी दुनिया में एक चर्चा चल रही है कि अभी तो एआई आया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, और आप देखिए कि किस तरह से इसमें डे टू डे इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। आप देखिए कि जब कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर के कारण जो क्लरिकल लेवल का काम था, यानी जो टाइपिंग करने का काम था, प्रिंट निकालने का काम था, उस वहाँ नौकरियाँ गई थी और नई नौकरी आई थी। लेकिन एआई का कारण क्या हुआ कि पिछले 2 ढाई साल में, क्योंकि एआई को आए हुए भी 2 ढाई साल ही हुए, तो 2 ढाई साल में उसने इतना बड़ा चेंज किया है। और ये सब पर असर पड़ रहा है, ये क्रिएटिव इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है, ये ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, और आपके जो लिखने पढ़ने वाले हैं उन पर, यहाँ तक कि जो मेडिकल में काम कर रहे हैं, जो डिवाइस बना रहे हैं, जो डॉक्टरों पर संकट आ गया है। अभी चाइना में एक हॉस्पिटल खुला है जो 100% एआई हॉस्पिटल है, वहाँ सारा काम एआई कर रहे हैं। डॉक्टर भी एआई हैं, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी एआई हैं, रोबोट काम कर रहे हैं, वहाँ नर्स भी रोबोट है। तो 100% का चीन ने कमाल कर दिया है। तो इस तरह से अभी जो 6 लाख लोग बचे हुए हैं, यानी 5,93,000 लोग जो टीसीएस में बचे हुए हैं, जो कि उनका पूरा देश भर में, पूरी दुनिया में टीसीएस काम कर रही है, लोगों को आईटी से रिलेटेड सर्विसेज दे रही है। तो ये जैसे एआई में होगा और जैसे एआई आएगा और भी ये अडॉप्ट करेंगे, ये संख्या और भी कम होगी, जैसे टाटा कह रहा है। इसके अलावा अभी एजीआई आने वाला है, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एक एसआई आ रहा है, यानी सिंथेटिक आर्टिफिशियल। तो आप सोचिए कि आपका काम एजेंट करेंगे। बैंकों में जो क्लरिकल लोग होते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, जो कस्टम केयर के लोग होते हैं, आपके जो टेलीफोन है, जो आपके वो तो सारा ऑलमोस्ट आपके कॉल सेंटर तो एआई ने हड़प लिए हैं। अभी आप कहीं भी कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं तो एआई आपको जवाब देता है, वहाँ इंसान ह्यूमन नहीं है। तो वो जहाँ लोग कॉल सेंटर थे, बहुत बड़ी
संख्या में लोग कॉल सेंटर में नौकरी करते थे। अ, जो हमारा पूर्वी देश है मलेशिया, सबसे ज़्यादा लोग मलेशिया के लोग थे जो कॉल सेंटरों में काम करते थे, क्योंकि सारी दुनिया ने कॉल सेंटर मलेशिया में बना दिए थे। सस्ती जगह थी, लेबर सस्ता था, तो वहाँ कॉल सेंटर चलते थे। उसके बाद फिर उन्होंने भारत में बनाया और भारत में करीबन 13 लाख एम्प्लॉय हैं जो कॉल सेंटर पे काम करते हैं। तमाम अमेरिका के, यूरोप के जितने भी कॉल सेंटर हैं वो भारत में हैं। और उनकी टाइमिंग के साथ देखते हैं कि जो हमारे कॉल सेंटर हैं उनकी टाइमिंग क्या होती है। वो रात को जाते हैं, 5 बजे बाद जाते हैं, रात भर ड्यूटी हो जाती है, सुबह पे घर आते हैं, फिर दिन भर सोते रहते हैं। वो इसलिए कि उन कॉल सेंटरों में वहाँ के दिन के हिसाब से वो काम करता है। यहाँ हमारे यहाँ तो रात हो रही होती है, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में उसमें दिन हो रहा होता है। यानी जो हमारे टाइम का डिफरेंस है उसके हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। तो अब वो सब नौकरियाँ चली जाएंगी, चली गई हैं, बहुत सारी चली गई हैं, जो बची वो भी जाएंगी, क्योंकि वो सारा काम एआई कर रहा है। अब एआई, एक इंसान तो कॉल सेंटर करता है, कॉल उठाता है, फिर उसको रीडायल करने में प्रॉब्लम होती है। एआई तो आपको बार बार रीडायल करेगा, बार बार आपसे बात करेगा, आप जवाब नहीं दोगे जब तक वो जवाब फ़ोन करता रहेगा। तो एआई इंसान से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। और अभी जो आने वाला समय है, एआई आ जाएगा, तब पता नहीं क्या चीज़ें होंगी। तो ये बड़ा खतरनाक हो गया है कि एआई के कारण नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां बन भी रही हैं, लेकिन वो कुछ हैं। जैसे एक है, किसी कंपनी में 100 लोग हैं, तो 100 में से मान लीजिए 50 लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो उनके बदले 5 लोग आ रहे हैं या 10 लोग आ रहे हैं, पूरे 50 नहीं आ रहे हैं। और ऐसे अगले 50 जब जाएंगे, उनकी जगह हो सकता है एक ही आदमी आए या 2 आदमी आए। तो यानी कई हज़ारों लोगों के बदला काम एक एआई कर रहा है, एक एआई एजेंट काम कर रहा है। तो इसलिए ये बड़े खतरनाक है। और इसी हिसाब से हमारे जो युवा लोग हैं उनको तैयार रहना चाहिए। और जो एआई सीखो, एआई को यूज़ करना सीखो, और एआई से लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो, लोगों को सर्विसेज दो, तब आप सर्वाइव कर पाओगे। नहीं तो बहुत खतरनाक बातें होने वाली। अभी हम देख रहे थे, एक बच्ची, 13 साल की बच्ची, जो एआई एजेंट बनाकर और 3-4 लाख रुपये महीना कमा रही है। अब उसने नौकरी, वो स्कूल छोड़ दिया, बोले स्कूल में कुछ पढ़ा नहीं रहे, मैं अपना ही एआई कर रही है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो मित्रों, अगर आपके पास भी एआई से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा, उस पर मैं और आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।